तो टाइम मैनेजमेंट, हम सबको लगता है कि हमें पता है ये क्या है, लेकिन आज इसे एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने वाले हैं। ये सिर्फ काम खत्म करने की रेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी फिलॉसफी है जो सच में सब कुछ बदल सकती है। जरा सोचिए, एक जलती हुई इमारत है और उसके अंदर वो इंसान फंसा है जो आपके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह असल में हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। तो पहला सेक्शन, राजकुमारी और स्टॉर्म ट्रूपर्स। हाँ, सही सुना। और ये जो रूपक है ना, ये टाइम मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े सीक्रेट को खोलने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक जेडी मास्टर से, जिसका नाम है बॉब। अब बॉब के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ है उसकी राजकुमारी जिसे बचाना है, और दूसरी तरफ है स्टॉर्म ट्रूपर्स की पूरी फौज जो उस पर हमला कर रही है। ये सिचुएशन कुछ जानी पहचानी लगी, क्योंकि ये बिल्कुल वही है जो हम हर रोज महसूस करते हैं। देखिए, यहां दो चीजें हैं। एक तरफ है राजकुमारी को बचाना। ये क्या है? ये है हमारे सपने, हमारे बड़े लक्ष्य, वो चीज जो सच में मायने रखती है। और फिर आते हैं स्टॉर्म ट्रूपर्स। ये हैं ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, वो छोटी छोटी अर्जेंट लगने वाली चीजें जो दिन भर हमारा ध्यान खींचती रहती हैं। और हीरो को एक बात बिल्कुल साफ पता है, अगर वो इन स्टॉर्म ट्रूपर्स से लड़ने में ही उलझ गया तो वो राजकुमारी को कभी नहीं बचा पाएगा, कभी नहीं। सेक्शन 2, मूल जेडी सिद्धांत। चलिए अब उस रहस्य की गहराई में चलते हैं। तो सबसे सबसे जरूरी बात क्या है? रहस्य ये है, सिस्टमैटिकली, मतलब एक तरीके से उन चीजों पर फोकस करना जो महत्वपूर्ण है और उन चीजों को दबाना जो सिर्फ तात्कालिक या अर्जेंट हैं। सिर्फ महत्वपूर्ण पर ध्यान, तात्कालिक पर नहीं। बस यही एक आइडिया है जो पूरा गेम बदल देता है। लेकिन सवाल यह है कि ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसे बना है। जैसे ही फोन पर बीप की आवाज आती है, हमारा दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। लेकिन जो लंबे समय के जरूरी काम हैं, जैसे कोई नई स्किल सीखना या सेहत पर ध्यान देना, उन्हें हम टालते रहते हैं। हमारा दिमाग अर्जेंट चीजों के लिए वायर्ड है, इंपॉर्टेंट के लिए नहीं। और बस इसी आदत को हमें पलटना है। चलिए, सेक्शन 3, 7 JD टाइम ट्रिक्स। अब आती है प्रैक्टिकल बात कि इस फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे। तो पहली 3 तरकीबें। नंबर 1, ना कहना सीखें। शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगेगा, पर यकीन मानिए, लोग आपकी इज्जत करेंगे जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। नंबर 2, सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दो, फोन के भी, कंप्यूटर के भी। कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, किसी ऐप के हाथ में नहीं। और नंबर 3, जो चीज जरूरी है उसे कैलेंडर में डालो, ऐसे जैसे कोई फ्लाइट पकड़नी हो जिसे मिस नहीं कर सकते। अंदाजा है कि एक छोटा सा बदलाव कितना बड़ा असर डाल सकता है। इस आइडिया के जो लेखक हैं, उन्होंने 7 साल तक टीवी का प्लग निकाल दिया। अंदाजा लगाइए कितना समय बचाया? 12,376 घंटे। 12,376 घंटे। सोचकर देखिए, इतने समय में क्या क्या नहीं हो सकता। और अब बाकी की तरकीबें जो उतनी ही पावरफुल हैं। हमेशा दिन की शुरुआत उस एक काम से करो जो सबसे जरूरी है। दूसरा, बहुत सारे काम करने की कोशिश मत करो। दिन में बस 1 से 3, बस। क्वालिटी ज्यादा जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। और आखिरी, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना सीखो। हाँ, नजरअंदाज। हर रिक्वेस्ट को पूरा करना जरूरी नहीं है, ताकि जो चीज सच में मायने रखती है उसके लिए समय बचे। तो अब हम आते हैं आखिरी सेक्शन पर, हीरो बनना। क्योंकि ये सब सिर्फ समय बचाने के बारे में नहीं है, ये उससे बहुत बहुत ज्यादा है। कभी सोचा है कि हमें हीरो की कहानियां इतनी प्रेरणा क्यों देती हैं? क्योंकि वो मुश्किल फैसले लेते हैं, वो जरूरी चीजों के लिए लड़ते हैं। पर एक और वजह है। और आखिरी, सबसे अहम बात, हम हीरो से इसलिए प्रेरित होते हैं क्योंकि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम खुद एक हीरो बन सकते हैं। अपने समय को साथ कर, राजकुमारी को स्टॉर्म ट्रूपर से ऊपर रखकर, हम सब अपनी अपनी कहानी के हीरो बन सकते हैं।